अब जान लेते हैं दिनांक 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातःकाल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु के बारे में पूछा, यमलोक यात्रा के बारे में, नरक योनियों के बारे में और व्यक्ति की सद्गति के बारे में बड़े सारे सवाल पूछे जो गूढ़ और रहस्य वाले सवाल थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं, संकलित किए गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद परिवारजनों को गरुड़ पुराण सुनने का विधान बताया गया है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है, जिसका श्रवण करने से या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण एक बड़ी अनूठी पुस्तक है और ये व्यक्ति के मन और कर्म के प्रभाव को बताती है। लेकिन सामान्यतः हम सबके दिमाग में एक बात आ गई है कि जब किसी की मृत्यु होगी तभी पढ़ेंगे, इसको पढ़ना अशुभ होता है। देखिए, मृत्यु तो होनी ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन गरुड़ पुराण एक बड़ी अनूठी पुस्तक है, कुछ विशेष मामलों में, कुछ ज्ञान में, इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। देखिए, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरक के बारे में और अलग अलग गतियों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार किस नरक में जाता है, किस गति में जाता है। क्या ये सच है? देखिए, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के जो नरक बताए गए हैं ना, ये वास्तव में नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं होता। ये मन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, परंतु ये प्रतीकात्मक हैं, इंडिकेटिव हैं, वास्तविक नहीं हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि आपको आपके कर्मों का फल वास्तविक जीवन में वैसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं और ये परिणाम वास्तविक और मानसिक होते हैं। क्योंकि देखिए, आत्मा को कष्ट नहीं दिया जा सकता, कष्ट होता है मन को। तो जो कष्ट भोगना पड़ता है, जो तकलीफ भोगनी पड़ती है, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपका मन भोगता है। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की तरफ
मुक्ति की तरफ ले जाती हैं। तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते और कुश घास का प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति से व्यक्ति के दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त होते हैं और व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। जल और दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायक होता है। अगर आपको वास्तव में कोई गुरु मिल जाए तो गुरु की कृपा से व्यक्ति के दंड शून्य होते हैं और व्यक्ति सद्गति की तरफ, मुक्ति की तरफ चला जाता है। तो देखिए, आपको जीवन में दो मार्गों पर चलना पड़ेगा। अपनी तरफ से प्रयास करके अच्छे रास्ते पर चलिए और ईश्वर की भक्ति का रास्ता पकड़िए, तभी आपके कर्मों के बंधन समाप्त होंगे और तभी आप मुक्ति का मार्ग पा सकेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या गरुड़ पुराण का पाठ केवल किसी की मृत्यु के समय करना चाहिए? क्या गरुड़ पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है, भय पैदा होता है? देखिए, गरुड़ पुराण का पाठ अगर आप करिए भाव समझकर कि दरअसल जो सिंबॉलिक बातें, जो प्रतीकात्मक बातें गरुड़ पुराण में कही गई हैं, वो सही कितनी हैं, तो सर्वोत्तम होगा। गरुड़ पुराण का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। इसका किसी के मरने जीने से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अमावस्या को अगर आप नियमित रूप से गरुड़ पुराण का पाठ करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। इसका भाव अगर आप समझें तो ये भय पैदा नहीं करेगा। और अगर आप वास्तव में गरुड़ पुराण समझना चाहते हैं, इसके पाठ का फल लेना चाहते हैं, तो गरुड़ पुराण के साथ भगवत गीता भी जरूर पढ़िएगा। गरुड़ पुराण के साथ अगर गीता जी का पाठ किया जाए, उसके अर्थों को समझा जाए तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।